जब परमेश्वर ने हम सभी को उसके समीप आने का मौका दिया है, तो हम लोग प्रत्येक दिन के अनुसार हम लोग जो परमेश्वर वचन को हम लोग ग्रहण करते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भोजन है। तो आज जो परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन प्राप्त करना मैंने देना चाहता है, हम जो प्राप्त करेंगे, तो वचन है यशायाह यशायाह की पुस्तक में इसका 60 अध्याय, यशायाह 60 अध्याय उसका 20 वचन ऐसे लिखा है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कि बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमें एक बातों को कहा कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आज कई परमेश्वर के लोगों के जीवन में विलाप है, दुख है, परेशानी है, कई तरह के। किसी को परिवार की ओर से, जैसा आप यूहन्ना 1 अध्याय अगर 11 पद पढ़ेंगे तो कहता है कि वो अपने घर आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। आज जब आप विश्वास में जब बढ़ते हैं ना, तो अपने ही लोग आपके ठोकर के कारण बन जाते हैं और आपको लगता है कि आपका तो अब कोई सहारा नहीं है। मगर जब आप उस जिंदा परमेश्वर पर भरोसा कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, आशा ले चलते हैं ना, तो वो परमेश्वर कहता है कि तेरे विलाप तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हाँ, विलाप हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। समस्या हमेशा का नहीं रहेगा, वो समाप्त हो। इसलिए भजन संहिता में भी अगर आप पढ़ेंगे, वो कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हारे सुनकर, है ना, कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो आप कई दिनों से ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी परेशानी आखिर क्यों? तो परमेश्वर के जब वचन को आप अंगीकार करें, तो यहाँ कहता है कि क्योंकि यह तेरे सदैव की ज्योति होगा। माने अब से परमेश्वर आपका क्या होगा? उज्याला होगा, आपके लिए ज्योति बनकर, माने हर काम आपका क्या होगा? सफल होगा। जैसा आप यहोशुआ किताब पढ़ेंगे, तो यहोशुआ कहता है कि परमेश्वर कहता है, मेरा दास मूसा मर गया, अब तुम्हें कमान संभालना है, अगुवाई करना है इस्राएलियों का। इसलिए बोलता है, दिन रात जब परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात आप ध्यान करेंगे, परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली बनाएगा। मैंने देखा अपने जीवन में, कई लोग के जीवन में परेशानियां हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ और परमेश्वर मुझे इतना बुद्धि ज्ञान दिया है और इस बात को एहसास दिलाया है कि हमारा प्रभु का दुख से दुनिया का कोई दुख बड़ा नहीं। क्योंकि उसने बोलता है कि सारा पाप अपने देह में लिए क्रूस में उठाकर, है ना, क्रूस में वो हमारे लिए मर गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए जब वो तीसरे दिन जी उठता है, अजा जाके क्या करता है? गवाही देता है और कहता है तुम्हें शांति मिले, कि वो शांति का राजकुमार है। जब आप के विलाप के दिन समाप्त हो जाएगा ना, आपके जीवन में क्या हो जाएगी? शांति आ जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरे लिए क्या होगा? बोलता है कि तेरा सूर्य कभी ना अस्त होगा। हाँ, आपका परमेश्वर कहता है तेरा सूर्य कभी ना अस्त नहीं होगा। माने आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक परमेश्वर की इच्छा है इस संसार में, है ना, आपका वंश आपके विश्वास कारण से, आपके एक कदम बढ़ाने के द्वारा आपका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। कई लोग का सूर्य क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। कई लोग का दिया क्या हो जाता है? बुझ जाता है। कई लोग का परिवार में उनका वंश चलाने वाला नहीं है, मगर आपका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। और कहता है कि ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, माने कम होगी, है ना। और वो कहता है कि
क्योंकि यह वह तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आप कई दिनों से विलाप कर रहे होंगे, कई कर्मों से विलाप कर रहे होंगे, क्योंकि हर मनुष्य का अपना अपना एक विलाप करने का कारण होता है। और मैं इतना विश्वास करता हूं कि संसार का जो विलाप है वो थोड़े क्षण भर का है और भाव के समान समाप्त हो जाएंगे। मगर जब समाप्त हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मैं कभी कभी यही सवाल करता हूं कि जब परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा कर देंगे, परमेश्वर आपके सब आंसू पोंछ देंगे, आपका आंसर क्या रहेगा? कभी कभी मेरे सवालों से कई को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ। आज क्वेश्चन पूछ के ही मैं प्रभु का एक दास बना हूँ, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन ना पूछूं, यदि मुझे आंसर ना मिले, तो कैसे हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे? अब जैसे मैं जब से पहली बार जब मैंने प्रभु का प्रेम को बांटा लोगों के बीच में, एक ट्रैक्स था यीशु कौन है, तो मेरा आत्मिक यात्रा सेवकाई का पहला आरंभ ही क्वेश्चन के द्वारा हुआ, यीशु कौन है। आज कई लोग यीशु मसीह को नहीं जानते और उनका कहना है कि यीशु मसीह तो गोरों का परमेश्वर है ना। यदि आप भारतीय का इतिहास अगर आप जानेंगे ना, तो मसीहत 52 में एडी में आया था और उसके बाद पूरे इतिहास कॉन्स्टेंटाइन राजा के द्वारा 300 कुछ एडी में आया और 52 और 300 आसपास, 310 आसपास जो एडी है ना, अगर माइनस करें 300 तो बहुत ही 250 मोटा मोटी के बाद में रोमन कैथोलिक जैसा और उसका प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्शन तो फर्स्ट आ गया, मगर उसके बाद 300 एडी के बाद में रोमन कैथोलिक का विस्तार और इतना विस्तार हो गया पूरे संसार में, वो जड़ पकड़ लिया है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि रोमन कैथोलिक ऐसा जो कलीसिया है वो फर्स्ट है, मगर असल बात है कि 52 एडी में जो भारत में और भारत से पहले है ना, जब 35 का दिन, तो इसलिए पहली कलीसिया जो है यीशु मसीह कलीसिया जो शुरुआत किया है 3000 लोगों का बपतिस्मा के द्वारा। जब पतरस खड़ा होकर पवित्र आत्मा से भरकर वो प्रचार किया तो कलीसिया स्थापना किया। वो एडिया मोटा मोटी आपका 33 या 4 आसपास था, मगर जब फिर यरूशलेम में विवाद हुआ तो लोग तितर बितर होने लगे, परमेश्वर लोग तितर बितर होने लगे, सबको अलग अलग जगह जाने लगा। मगर थोमा इधर भारत की ओर आया। परमेश्वर का जन्म थोमा के लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे। यदि वो नहीं आता भारत, तो आज मैं और आप इन बातों को नहीं सुनते होते। परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में नहीं होता है ना। तो ये कहता है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आप कई दिनों से विलाप कर रहे हैं और आप घुट घुट के कभी रोते होंगे, है ना। मैं भी कभी कभी इसलिए विलाप करता हूँ कि मैं कई दिनों से भी विलाप कर रहा था, प्रभु ऐसा कोई तो आपने मेरे लिए एक सहायक बनाया जो हमारी मुझे समझे और आपकी योजना हम दोनों के द्वारा हो। मैं मिनिस्ट्री में कई बार अकेला में भी रोते रहता था। प्रभु आपने जब बुलाया है मैं विश्वास करता हूं, मगर मैं अकेले नहीं चलने पा रहा हूं। और परमेश्वर ने अब कई दिनों के बाद मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला है। परमेश्वर वचन कहता है कि आपके विलाप को नित्य में बदल देगा। आप उस विलाप को नाचते हुए देखेंगे। आपके विलाप के दिन क्या हो जाएंगे? हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है मनुष्य का जो समस्या था पाप,
और जो पाप प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लेकर क्या हो गया, चढ़ गया। और जो परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह 60 अध्याय उसका 20 वचन जो कहता है, तो उस वचन को हम सब के जीवन में ले लीजिए। और जब परमेश्वर वचन हम अपने जीवन में ले लेंगे ना, तो जरूर आपके विलाप के दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं 5 बातें कलीसिया को जो सिखाता हूँ कि पहली बात आपको प्रार्थना करना। कई लोग सुबह उठते साथ प्रार्थना नहीं करते, अरे छोड़ो बाद में करेंगे। फिर वचन पढ़ना, मैं कहता हूँ ब्रश करके वचन पढ़े, तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसा वचन में नहीं लिखा है। वचन में तो बहुत सारा चीज लिखा है जो आप नहीं मानते। यदि आप स्वस्थ होके पवित्रता के साथ परमेश्वर का वचन सुबह के वक्त अंगीकार करेंगे, तो क्या बासी मुंह में आपका अंगीकार करेंगे? क्योंकि शारीरिक भोजन के लिए आप अच्छा से तीत को साफ करते हैं, जीभी करते हैं, आपका मुंह को वाश करते हैं, खाने के लिए, शारीरिक भोजन के लिए। मगर आत्मिक भोजन के लिए आप नहीं कर सकते, सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके बाद जो अपने परमेश्वर वचन में आज जाना, उनको शेयर करना भी तो दूर, मेरा काम नहीं है। आराधना मुझे आती नहीं है, धन्यवाद देना, हाँ ठीक है धन्यवाद दे दूंगा। कई ऐसा विश्वासी है, वही कारण से समस्याएं पड़ती है। यदि आप दुष्ट को अवसर देंगे, तो दुष्ट क्या करेगा, आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। परमेश्वर की महिमा के विरोध, परमेश्वर के लोगों के विरोध 24 घंटे स्टाक विरोध किसको फड़का है। इसलिए मैं आप लोग से सवाल करना चाहता हूं कि आपका विलाप किस प्रकार का है? क्या वो विलाप परमेश्वर की महिमा का कारण है? क्या वो विलाप कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? यीशु मसीह तो हम सब के लिए इसलिए अधर्मी बना, क्योंकि वो अधर्मी नहीं बनता तो आज हम धर्मी नहीं बनने पाते। तो आपका विलाप का कारण क्या है? क्या आपका विलाप, इतना विलाप आप करते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है? तो परमेश्वर वचन में अगर पढ़ेंगे तो कहता है कि आपके विलाप को नित्य में बदल डाला हो। आपके विलाप के दिन खत्म हो गए प्रियो। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और आपने चलने का निर्णय कर लिया कि अब जीना मसीह, मर जाना मेरे लाभ होगा, उसी दिन से आपके सारे विलाप क्या हो गए, समाप्त हो गए। प्रकाश का वाक्य 21 का 4 वचन कहता है कि उस सारे आंसू पोंछ डाले। आपको अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के मार्ग में, उसके रास्ते, उसके वचन के द्वारा अपनी दौड़ को पूरा करिए। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, अपनी दौड़ को पूरा करिए। आपको खोजने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ऑटोमेटिक रास्ता निकालेगा जब आप अपनी प्रार्थना में हर बातों को मांगेंगे। परमेश्वर सारी आवश्यकता को क्या करेगा, पूरा करेगा। कभी कभी कई ऐसा मसीह, चाहे वो पहले पास्टर बनने से पहले मसीह, कई ऐसा मसीह है जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ सही सीख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, और कभी भी अपने आप को नहीं जांचने के कारण से उल्टा पुल्टा काम कर बैठते हैं। यदि आप अपने आप को जांच लेते तो समस्या में नहीं पड़ते। परमेश्वर वचन ही कहता है, तो जब परमेश्वर वाचा आपको बांधता है कि आपका सूर्य कभी अंत नहीं होगा, चंद्रमा की जो रोशनी उसकी मंजिलता मन कम नहीं होगी, खुद परमेश्वर आपके लिए क्या होगा, ज्योति होगा, और सदा के लिए आपका जो विलाप है समाप्त हो जाएगा। आप चाहते हैं ऐसा? तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा चाहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें सुबह के वक्त में। उसके महाकरुणा का फल जो हम सबके जीवन में दिखने पाए, उनका उठना, उनका बैठना, सब हम सब बातों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ताकि हम सुबह के वक्त इन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है अंगीकार करने के लिए कि हमारे विलाप के दिन अब समाप्त हो गए। इसलिए सबको मुबारक हो।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस महाबलिदान के द्वारा आपके सारे विलाप क्या हो गए, समाप्त हो गए। फिर से प्रेज द लॉर्ड। और जरूर हमारे चैनल को फॉलो किए हैं और जरूर एक जन को जरूर भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। और यदि आप मुझे कोई प्रार्थना है तो मैं आपका नंबर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो या परमेश्वर की इच्छा बोले तो जरूर आप मुझे मैसेज कीजिए, प्रार्थना के लिए कर सकते हैं। और भी कारण से आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा लगा कुछ कारण पूछना है या बाइबल के विषय पूछना है, कोई जानकारी लेना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एनी टाइम हाजिर रहता हूँ। मैं आपसे हो सकता है कि ऑनलाइन बात नहीं कर सकूं, मगर ऑफलाइन बात भी कर सकता हूँ यदि आप हमारे लोकल है तो। फिर से प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग आशीष प्रदान करें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, जय यीशु। और सुबह के वक्त फिर से मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि सुबह के वक्त परमेश्वर ने मुझे भी उसके समीप चैनल के समीप आने का मौका दिया है।